के बाद भी यूनुस जिस तरह से भारत विरोधी दलों के साथ बैठक कर रहे हैं, उससे यूनुस का जिहादी प्रेम भी साफ दिख रहा है। जनरल वकार उज जमा ने दिसंबर तक आम चुनाव की चेतावनी दी है और यूनुस चुनाव टालने की हर जुगत आजमा रहे हैं। सरकार और सेना में बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेश में तख्तापलट की आशंका भी तेज हो गई है। जनरल जमा की सेना की मूवमेंट ढाका में तेज हो गई है। उधर तख्तापलट की सूरत में यूनुस समर्थक भी ढाका यूनिवर्सिटी में हथियारों से लैस हैं। आप रिपोर्ट देखिए। वो सत्ता का लालची है, वो लोकतंत्र का विरोधी है। उसने चले चुनाव की चाल, बिना लड़े कुर्सी की चाहत। सेना सरकार में ठनी, दिसंबर तक चुनाव की चेतावनी। यूनुस का सुधार दिखावा, चुनाव टालने का नया छलावा। बांग्लादेश में हालात नाजुक हैं। यूनुस सरकार पर इस्लामी कट्टरपंथी हावी हैं। सत्ता के लालच में मोहम्मद यूनुस ने दिसंबर तक चुनाव की जो चाल चली थी, वो महज छलावा थी। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की कमान अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते हैं और इसके लिए वो हर चाल चल रहे हैं जिससे वो सत्ता में बने रहें। बांग्लादेश में असंतोष चरम पर है। राजनीतिक गुटबाजी तेज हो चली है। राजनीतिक गुटों के बीच आम सहमति नहीं बन पा रही है। आम चुनाव के लिए मांग तेज हो उठी है। आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमा भी दिसंबर तक चुनाव करवाने की चेतावनी दे चुके हैं। वकार उज जमा ने तो यहाँ तक कह दिया कि बगैर आम चुनाव के यूनुस का सत्ता में बने रहना गैर कानूनी है। लेकिन यूनुस सुधारों की आड़ में चुनाव टालने के लिए हर दांव पेच आजमा रहे हैं। यूनुस सरकार के रवैये से सरकार को समर्थन दे रही पीएनपी और जमाते इस्लामी भी जल्द चुनाव न कराने पर समर्थन बंद करने की धमकी दे चुकी है। मोहम्मद यूनुस पर पद से इस्तीफा देने का दबाव बना हुआ है। सहयोगी दलों के समर्थन वापसी से घबराए यूनुस ने शनिवार को ही पीएनपी और जमाते इस्लामी समेत भारत विरोधी दलों की अहम बैठक बुलाई। ढाका में ये चर्चा आम हो चली है कि मोहम्मद यूनुस अगले 5 साल तक सत्ता में बने रहना चाहते हैं। यूनुस के समर्थन में उनके समर्थक मार्च फॉर यूनुस नाम से विशाल जनसभा की तैयारी कर रहे हैं। ढाका यूनिवर्सिटी में समर्थक हथियारों से लैस हैं। विद्रोह की स्थिति में छात्र गुट हथियारों के साथ सड़क पर उतरने को तैयार हैं। अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश में एक बार फिर चरमपंथी कत्ले-आम मचाएंगे, नरसंहार करेंगे। सत्ता की लड़ाई में मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा आमने सामने आ गए हैं। सेना प्रमुख दिसंबर तक चुनाव चाहते हैं, यूनुस डालना चाहते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि यूनुस ऐसी रणनीति बना रहे हैं जिससे जनरल वकार उज जमा को पद से ही हटा दिया जाए। अपने इरादे को धरातल पर उतारने के लिए यूनुस ने गुरुवार को ही भारत विरोधी एनसीपी नेता नाहिद इस्लाम से मुलाकात की थी। नाहिद इस्लाम वही भारत विरोधी नेता है जिसने पिछले साल शेख हसीना की सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन को खड़ा किया, उसे लीड किया था। दोनों की मुलाकात से भी चर्चा तेज हो गई है कि यूनुस अगले 5 सालों तक सत्ता में बने रहना चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस का सुधार वाला तीर उनके समर्थकों पर सटीक बैठा है। यूनुस के समर्थन में सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर पोस्टर के जरिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है। समर्थक यूनुस के अगले 5 साल तक सत्ता में बने रहने का नैरेटिव चला रहे हैं। पहले सुधार फिर चुनाव जैसे नारे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं या यूं कहें कराए जा रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि यूनुस को देश में सुधार के लिए लंबा समय चाहिए। हालांकि इस तरह के नैरेटिव और रैली की टाइमिंग पर बांग्लादेश के भीतर ही सवाल भी उठ रहे हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर बैन के बाद खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी बांग्लादेश की सबसे अहम पार्टी है। वहीं जमाते इस्लामी वहां की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी है। दोनों ही दल भारत विरोधी हैं। इन सब के बीच शनिवार को सलाहकार समिति की खास बैठक के बाद फैसला लिया गया है कि मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख बने रहेंगे। अगर मोहम्मद यूनुस अपनी चाल में सफल हो गए, बांग्लादेश में सत्ता में अगले 5 साल तक बने रहे, तो बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथ चरम पर पहुंच जाएगा। हिंदुओं पर अत्याचार, मारकाट, लूटपाट और हिंदू विरोधी घटनाएं और बढ़ेंगी। हालांकि बांग्लादेश के मौजूदा हालात देखते हुए वहां सैन्य विद्रोह की भी आशंका बनी हुई है। यूनुस की रणनीति को देखते हुए बांग्लादेश की आर्मी सतर्क और तैयार है। ढाका में जनरल वकार उज जमा की सेना का मूवमेंट तेज हो गया है। इन हालातों में अगर बांग्लादेश में तख्तापलट हो जाता है और देश की कमान सेना के हाथों में चली जाती है तो ताज्जुब नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान गले की फांस बन चुका